बच्चों, ये आपकी ज्ञान सागर की पुस्तक है। आज की कक्षा में आपकी जो पुस्तक है उसका हम पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान खरगोश। बुद्धिमान खरगोश, खरगोश कैसे बुद्धिमान है, हम इसको पढ़ करके पता लगाएंगे। ठीक है। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक तालाब था। एक दिन दूर जंगल से हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश करता हुआ उस जंगल में आ पहुंचा। जैसे ही हाथियों ने पानी से भरे तालाब को देखा, वे खुशी से चिंगाड़ते हुए तालाब की तरफ दौड़ पड़े। पता नहीं कितने ही मासूम और छोटे जानवर उनके पैरों तले कुचले गए। इनमें खरगोशों की संख्या सबसे अधिक थी। तो यहाँ पे बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है और किसी जंगल में एक तालाब था। तो एक दिन दूर जंगल से हाथियों का झुंड पानी की तलाश में जंगल में आ गया, और जैसे ही हाथियों ने पानी के तालाब को देखा, वो खुशी से दौड़ने लग गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके आगे सामने और पैरों के नीचे कौन आ रहा है, कोई जानवर भी आ रहा है या वो उसके नीचे कुचल जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा कुछ उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, और बहुत अधिक संख्या में बहुत जानवर छोटे छोटे कुचले भी गए, और जिनमें से खरगोशों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यह देख सभी खरगोशों ने कहा कि इन हाथियों को पानी से भरे तालाब का पता लग गया है। अब ये रोज यहाँ आएंगे। इनके आने से हमारा नाश निश्चित है। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये यहाँ ना आ सकें। खरगोशों ने ये सब चीजें देखी और उन्होंने कहा कि अब ये हाथियों को पता चल गया है तालाब के बारे में। रोज आएंगे और रोज ही ये छोटे छोटे जानवरों को कुचलेंगे, और इससे हमारा नाश हो जाएगा, और हमें कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे ये यहाँ पर ना आए। इन खरगोशों में चतुर नाम का एक खरगोश भी था। उसने कहा, मैं हाथियों के मुखिया के पास जाकर उसे यहाँ आने से रोकूंगा। तो खरगोश में एक चतुर नाम का खरगोश था, तो उसने कहा कि मैं मुखिया के पास जाऊंगा और उन्हें रोकने के लिए उन्हें रोकूंगा। इसके बाद वह हाथियों के मुखिया के पास चल पड़ा। हाथियों के झुंड के पास पहुंचने पर वह एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गया और हाथियों के मुखिया से बोला, हे हाथियों के मुखिया, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके आने का कारण बताऊं। अपने आने का कारण बताऊं। खरगोश की बात सुन हाथियों के मुखिया ने कहा, हाँ हाँ नन्हे खरगोश, तुम अपने आने का कारण बता सकते हो। इस पर खरगोश ने कहना आरंभ किया, हे शक्ति के स्वामी, तालाब पर आपके और आपके साथियों के आने से हम जैसे छोटे जीवों का असमय ही अंत हो रहा है। हम और हमारे जैसे ना जाने कितने ही छोटे जीव आपके भारी भरकम पैरों तले कुचले जा रहे हैं। दया करके उस तालाब पर न जाएं। इससे हमारे साथ साथ आपका भी भला है। तो देखो, खरगोश ने अपनी बात मुखिया के सामने रखी कि आपके आने से, वहां पे तालाब पर आने से हमारे छोटे छोटे जीवों का असमय यानी समय से पहले अंत हो जा रहा है, और न जाने कितने छोटी जीव जंतु हैं जो भारी भरकम पैरों से कुचले जाते हैं। तो आप उस तालाब पर ना आए, और इसमें मतलब कि हमारे साथ आपका भी भला है। खरगोश की बात सुन हाथियों के मुखिया ने कहा, हे बुद्धिमान खरगोश, तालाब पर हमारे जाने से तुम छोटे जीवों को जो नुकसान पहुंचा है वह हमसे अनजाने में, अब पेज को पलटेंगे, हुआ है। फिर भी हमारे न जाने से तुम्हारे भले की बात तो समझ आ रही है, किंतु इसमें हमारा क्या भला है। तो हाथी के मुखिया ने कहा कि अनजाने में हमारे से ये हुआ है, हम
ये बात मतलब हाँ, ये बात समझ में आ रही है और इसमें ना जाने से तुम्हारे ही भले की बात है, लेकिन हमारे भले की क्या बात है इसके बारे में हमें बताओ। हे गजराज, मैं भगवान गणेश का परम भक्त हूँ। हमारा नाश देखकर उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा कि मैं आपको उनका संदेश सुना दूं। आप तालाब पर ना आएं, नहीं तो वे आपको शाप देकर झुंड सहित खरगोश बना देंगे। खरगोश ने कहा। तो उन्होंने कहा कि गजराज गजराज जो है हाथी को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, खरगोश ने कहा कि रात में जो गणेश जी हैं वो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि तालाब पर उनको बोलो नहीं आए, नहीं तो मैं उनको खरगोश बना दूंगा। खरगोश की बात सुनकर हाथियों का मुखिया भय से थर थर कांपता हुआ बोला, नहीं नहीं, हमें खरगोश नहीं बनना। हे गणपति महाराज, हमने आपका कहा मान लिया है। अब हम उस तालाब पर कभी नहीं जाएंगे। हम आज ही इस जंगल से कहीं दूर चले जाएंगे। इतना कहकर हाथियों का मुखिया अपने झुंड के साथ किसी दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ा। चतुर खरगोश ने अपने दल पर आई मुसीबत का अपने धैर्य और बुद्धिमानी से अंत कर दिया था। तो बच्चों, हाथियों का जो मुखिया था वो डर गया। उसने कहा, हम खरगोश नहीं बनना चाहते हैं, हम गणपति जी की बात मान लेंगे और तालाब पर भी नहीं आएंगे और हम जंगल से कहीं दूर चले जाएंगे। और इतना कह करके हाथियों का मुखिया अपने झुंड के साथ दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ा। और चतुर खरगोश की वजह से उसके दल पे जो मुसीबत आई थी उसकी बुद्धिमानी से हल हो गई। तो शिक्षा क्या मिलती है? मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, भगवान को याद कर बुद्धि से काम करना चाहिए, यानी हमें अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आगे शब्दार्थ है। शब्दार्थ का कार्य कॉपी में करना है। शब्द के नीचे शब्द लिखेंगे, अर्थ के नीचे अर्थ लिखेंगे। नाश, बर्बादी, ध्वस्त होना। भारी भरकम, बड़ा, डील डॉल। असमय, समय से पहले। अनुमति, आज्ञा, इजाजत, स्वीकृति। अनजाने में, बिना जाने हुए। शाप, अनिष्ट कामना से कही गई बात। अब आता है आपका अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। किसका झुंड पानी की तलाश में जंगल में आ गया था? गायों का, हाथियों का या हिरणों का? तो सही विकल्प है हाथियों का। खुशी से चिंघाड़ते हुए हाथी किस तरफ दौड़ पड़े? गन्ने के खेत की तरफ, नदी की तरफ, तालाब की तरफ? तो सही विकल्प है तालाब की तरफ। जंगल में किनकी संख्या सबसे अधिक थी? छोटे जीव जंतुओं की, हाथियों की, खरगोशों की? तो जंगल में किसकी संख्या सबसे अधिक थी? खरगोशों की। हाथियों के मुखिया के पास कौन गया? चतुर नाम का खरगोश, बूढ़ा खरगोश, हिरणों का सरदार? सही विकल्प है चतुर नाम का खरगोश। खरगोश की बात सुनकर हाथियों का मुखिया किससे कांपने लगा? ठंड से, भय से या बुखार से? तो सही विकल्प है भय से। किसने किससे कहा? सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाना है। मैं हाथियों के मुखिया के पास जाकर उसे यहाँ आने से रोकूंगा। खरगोश ने अपने साथी खरगोशों से या खरगोश ने गणेश जी से? तो खरगोश ने, चतुर नाम का खरगोश था जो, उसने अपने साथी खरगोशों से कहा था। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने आने का कारण बताऊं। खरगोश के पिता ने हाथियों के मुखिया से या खरगोश ने हाथियों के मुखिया से? सही विकल्प है खरगोश ने हाथियों के मुखिया से कहा था। मैं भगवान गणेश का परम भक्त हूँ। खरगोश ने झुंड के हाथी से, खरगोश ने हाथियों के मुखिया से? तो खरगोश ने हाथियों के मुखिया से कहा था। हम आज ही इस जंगल से कहीं दूर चले जाएंगे। खरगोश ने हाथियों के मुखिया से या हाथियों के मुखिया ने चतुर खरगोश से? हाथियों के मुखिया ने चतुर खरगोश से किया था। आगे प्रश्न उत्तर का कार्य है, इसे हम कॉपी में करेंगे। खरगोश पर आया संकट कैसे टला? खरगोशों पर आया संकट चतुर खरगोश की बुद्धिमानी से टला। खरगोश की बात सुन हाथियों का मुखिया भय से थर थर क्यों कांपने लगा? खरगोश की बात सुनकर जो मुखिया था वो गणेश जी के बात
जो चतुर खरगोश ने कहा था कि खरगोश बन जाएंगे, इस बात पर वो कांपने लगा। यानी वो खरगोश नहीं बनना चाहते थे। चतुर खरगोश ने हाथियों के मुखिया से तालाब पर न जाने के लिए क्या कहा? चतुर खरगोश ने हाथियों के मुखिया से तालाब पर न जाने के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ तुम हाथियों की मुखिया से कि तुम्हारे जाने से बहुत सारे जीव जंतुओं का असमय ही समाप्त हो जा रहे हैं, जिससे कि उनकी हानि हो रही है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आपने इस कार्य को कॉपी में भी करना है और साथ में कहानी पढ़ना भी है।